जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। मुस्लिम दलित एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अरशद बीसरूर, आप देख रहे हैं मेवात आज तक। आइए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस वक्त मेवात आज तक की टीम पहुंच चुकी है मेवात के गांधीग्राम घासेड़ा में। और यहां पर हमारी टीम इसलिए पहुंचे कि आज यहां पर जिस तरीके से 3 बंदों को गुरुग्राम के अंदर मॉब लिंचिंग के दौरान उन दरिंदों ने बड़ी बेरहमी से मारा था। पहले लुकमान को मारते हैं बकरीद से एक दिन पहले, और उसके बाद में मुरसलीम और नासिर को उसी तरीके से भेंट चढ़ा देते हैं, इनको लूटते हैं और बाद में बेरहमी से इनको मारने की, जान से मारने की कोशिश करते हैं। मरा बराबर समझ के यहाँ इन लोगों के पैसे लूट करके भाग जाते हैं। तो उसी के लिए आज भीम सेना की तमाम टीमें यहाँ पहुंची हैं। गुरुग्राम से, रेवाड़ी से, मेवात से जितनी भी उनकी टीम है वो सब यहाँ पर पहुंची हैं नासिर, मुरसलीम और लुकमान से मिलने के लिए। यहाँ पर गाँव घासेड़ा की पूरी सरदारी मौजूद है। यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जिसका नाम आपने बहुत चर्चाओं में सुना होगा, वो है सतपाल तंवर जी, जिन्होंने आपने चर्चाओं में सुना होगा कि हरियाणा की मशहूर डांसर सपना चौधरी को भी उन्होंने एक केस के दौरान हटका दिया था। तो वो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे में इंसाफ के लिए यहाँ पर नासिर, लुकमान और मुरसलीम के इंसाफ के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो इसलिए मैं उनसे जानने की कोशिश करूँ आखिर इस मामले को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। जी, सबसे पहले सतपाल तंवर जी, आपका मेवात आज तक में स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सतपाल जी, बड़ी ही दुखद घटना है हमारे सामने, और कोई 1 2 4 घटना नहीं है, दर्जन भर घटना मॉब लिंचिंग की मेवात और आसपास के इलाकों में घट चुकी है। और इसके अलावा देश भर में लगातार मॉब लिंचिंग की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले पा रही है। गोरक्षा के ऊपर एक नया कानून लेके आते हैं, लेकिन इंसानों का जब कत्ल होता तो काफी देश की जनता काफी शोर मचाया, काफी धरना प्रदर्शन हुए, काफी टीवी चैनल्स पर चला, लेकिन कोई मॉब लिंचिंग के ऊपर अभी तक कानून नहीं आया। आखिर ऐसा क्यों ये सरकार कर रही है? लगातार दरिंदों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। देश का बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि इस देश के अंदर चोरों की सरकार है जी। इस देश के अंदर उन लोगों की सरकार है जिनकी कोई औलाद नहीं है और उनको औलाद का कोई दर्द नहीं है जी। समझिए इस बात को कि बहुत बड़ा दुख का विषय है कि आज जिस तरह की घटनाएं हो रही है पूरे देश भर में हो रही है, और मेवात भी आज बहुत बड़ा टारगेट बना हुआ है जी। इन भाइयों के साथ जो ये घटना हुई है कोई छोटी घटना नहीं है, बहुत दर्दनाक है जी। और ये दरिंदगी की हद पार कर दी गई है जी। इसके पीछे वही आरएसएस के लोग, वही बीजेपी के लोग हैं जिनका काम है सिर्फ आतंक मचाना, जिनकी कार्यशैली आतंकवादी कार्यशैली है। और मुसलमान जो है अमनप्रस्त नागरिक है, अमन चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों को टारगेट बना करके उनको चाहते हैं कि ये लोग गुलाम बना करके रखें। ये चाहते हैं कि इस देश में ना रहें, ये चाहते हैं कि इस देश में मुसलमानों को अपना गुलाम बनाया जाए। और दलितों के साथ भी इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, लेकिन आज दलित इनका सामना कर रहा है, आज मुसलमानों को इनका सामना करने के लिए तैयार होना होगा। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे मनोहर लाल खट्टर हो, ये आरएसएस के लोग हैं। आरएसएस के लोग सीएम बनाए गए हैं, आरएसएस का प्रधानमंत्री है। इनकी सोच वही है इस देश को 15वीं शताब्दी में लेकर के जाना, और 15वीं शताब्दी में जब तक हम जिंदा है हम जाने नहीं देंगे। जहां मुसलमानों की बात आती है वहां मुसलमान अकेला खड़ा नजर आता है। आज आप देख लीजिए कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं पर कोई कानून नहीं है। आपने बताया मुझे कोई कानून नहीं है, और ये बनाएंगे भी नहीं। ये बनाएंगे नहीं क्योंकि इनके हाथ में कलम है, इनके हाथ में पावर है। ये नहीं चाहते मुसलमान जरा सा भी समर्थ हो, जरा सा भी सक्सेस हो, क्योंकि SC/ST एक्ट इनके पास है और उसके बावजूद SC/ST खत्म करने की लोग साजिश कर सकते हैं। तो मुसलमानों के लिए मॉब लिंचिंग एक्ट तो बनाएंगे ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। सतपाल तंवर जी, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लगातार ये नारा देते हैं, मन की बात करते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबको साथ के लेके चलने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ साथ चलने वाली कोई बात तो दूर दूर तक नजर नहीं आती है। क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आज तक इस देश में पैदा नहीं हुआ है। आज दूसरा कार्यकाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरएसएस की पैदाइश हैं और वो चाहते हैं कि मुसलमानों को वो हक और अधिकार कभी ना मिले। दलितों को तो दलित तो इनको खूंटे पर टांग सकते हैं क्योंकि संख्या में हम ज्यादा हैं, 85% हैं। जब हमारे हक और अधिकारों की बात आती है तो हम प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री कुछ नहीं समझते।
जब हमारे संविधान के तहत हम बात करते हैं, सारे काम करते हैं, जब ये वो नहीं मानेंगे तो फिर हमारा आंदोलन का रास्ता भी होता है, धरने का भी रास्ता होता है। लेकिन मुसलमान को अकेले अकेले करके पीटा जा रहा है। मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी साजिश है। आने वाला समय देश के मुसलमानों के लिए बहुत भयंकर होने वाला है, क्योंकि इस देश में जो सरकार है बीजेपी की और आरएसएस की, बहुत ही आतंकवादी सरकार है, मुस्लिम विरोधी सरकार है और दलित विरोधी सरकार है। की जनता के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मेवात के सारे निवासी और देश भर के निवासी मेवात आज तक न्यूज को देखते हैं जी। बच्चा भी देखे, बड़ा भी देखे और बुजुर्ग भी देखे, महिलाएं भी देखें जी। ये घटनाएं आप लोगों के लिए संकेत हैं। अगर बारिश आती है, कभी अचानक नहीं आती, संकेत देती है। तूफान आता है, संकेत देता है। मौसम विभाग अलर्ट भी जारी करता है। बाढ़ आती है, संकेत आते हैं। लेकिन अगर प्रशासन, सरकार तैयार ना हो आने वाली बाढ़ के लिए, तूफान के लिए, बारिश के लिए, तो ऐसे में गांव के गांव, शहर के शहर बह जाते हैं। ये आप लोगों के लिए चंद घटनाएं जो है ना, वो एक संकेत है। संकेत समझ लीजिएगा कि आने वाले समय में मुसलमानों के साथ में जिस तरह की घटनाएं हो रही है, आने वाला समय बहुत भयंकर होगा। आप समझ जाइए, संभल जाइए। अखिल भारतीय भीम सेना आप लोगों के साथ में कंधे से कंधा मिलकर के लड़ेगी, कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन मेवात खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना। मेवात को ये बर्बाद कर देंगे। बच्चे को ये छोड़ेंगे नहीं, बुजुर्गों को, युवाओं को ये छोड़ेंगे नहीं। इन लोगों की मानसिकता ऐसी। अगर मेवात को बचाना चाहते हो, अपने वजूद का बचाना चाहते हो, घरों से बाहर निकलो, एकजुट हो जाओ। कोई आपको यदि इस तरह की आपके साथ घटना करता है तो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार रहना होगा आप सबको। सतपाल जी, हमारा आखिरी सवाल है आपसे कि जिस तरीके से लगातार मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, वो जो दरिंदे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से उन्हें आप क्या पैगाम, क्या संदेश देना चाहते हैं आप, जो इस तरीके की घटना को जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं? वो हमारे युवा भाई भटक चुके हैं जी। आरएसएस ने, बीजेपी ने उनके लिए खाई पैदा कर दी है। एक अंधा कुआं खोद दिया है बीजेपी ने कि आपको शिक्षा की तरफ, रोजगार की तरफ नहीं लेके जाएगी बीजेपी सरकार, लेकिन ऐसी घटनाएं करके आपको जेल में जरूर डलवा देगी बीजेपी सरकार। ये आप लोगों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। धर्म के नाम पर आतंक फैलाने की जो सीख आपको दी जा रही है वो बहुत ही ज्यादा गलत है। ऐसे युवाओं का भविष्य चौपट हो चुका है पूरे तरह से। ये बात हर एक सामान्य वर्ग के, हर एक हिंदू धर्म के, हर एक मुस्लिम धर्म के लोगों को सोचनी होगी। सर्व समाज को ये बात सोचनी होगी कि जो कुछ हो रहा है इस देश के अंदर, युवाओं का भविष्य चौपट किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। और इस तरह की घटनाएं करके धर्म के नाम पर लकीरें खींची जा रही है, धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। ये बहुत गलत है। ऐसे युवाओं को मेरा एक ही संदेश है, भाईचारा बनाइए, सिर्फ और सिर्फ भाईचारा, क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। संविधान के खिलाफ मत जाइए आप लोग। तंवर जी लगातार कोशिश कर रहे हैं पीड़ित लोगों को इंसाफ दिलाने की, आज मेवात पहुंचा है। बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं भीम सेना का, सतपाल तंवर जी का और उनकी पूरी टीम का जी। और ये जब भी वक्त पड़ता है गुड़गांव के अंदर, हमेशा मजलूमों के साथ खड़े होते हैं, जालिम को जेल पहुंचाने का काम करते हैं। आज बड़ी खुशी की बात है कि सतपाल तंवर जी मेवात घासेड़ा में आए और जो गंभीर चोट लगी हुई है नासिर को, उसका दुख जाना, और पूरी मेवात को खासकर घासेड़ा से एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं मुस्लिम समाज को, दलित भाइयों को, कि एक हो जाओ। आज अभी वक्त है, आप एक हो जाओ, नहीं तो कल बहुत देर हो जाएगी। आज मुस्लिम भाइयों को और दलित भाइयों को एक हो जाना चाहिए। जिनके साथ भी ज्यादती होती है, जुल्म होता है, उसकी आवाज़ बने, उसका सहारा बने और जालिमों का मुकाबला करें, उनको जेल पहुंचाने का काम करें। दोस्तों, ये थे मेरे साथ में चेयरमैन साहब जी और सतपाल तंवर जी को आपने सुना, जो भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और मैं उन लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि बड़ी शर्म की बात है कि मेवात के वो नेता जो कि वोट के लिए दर दर भटकते हैं, लेकिन अभी तक भी मुरसलीम के घर नहीं पहुंचे उनको आश्वासन देने के लिए, जबकि उनका सबसे बड़ा फर्ज बनता है मेवात की जनता के ऊपर कि उनको नुमाइंदा यहाँ से चुनकर भेजा जाता है विधान
विधानसभा में, लेकिन वो लोग भूल जाते हैं और गरीबों के पास नहीं आते हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि जब जब ये मामला हाईलाइट होगा तो टीआरपी बांटने के लिए आ जाते हैं। तो मैं उनको संदेश देना चाहता हूं कि वो समय रहते हुए इनके पास पहुंचे और इनका साथ दें और इस पीड़ित नासिर को, लुकमान को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करें। तो दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे ऐसे एक ताजा अपडेट। तब तक आप बने रहे सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ। जय भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। प्यारे दोस्तों, यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए। प्यारे दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हम समाज के लिए बेहतर काम कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल की मदद कीजिए। दोस्तों फिलहाल इतना ही, फिर लेकर हाजिर होंगे देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरें। तब तक आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ मेवात आज तक के साथ।